और वही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य ऑपरेशन होगा। स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये कहा गया, हॉर्मुज की किलेबंदी अमेरिका करेगा, संकट के हल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान को हॉर्मुज को खोलना ही होगा, ये भी बयान दिया गया है। तो हॉर्मुज खुलवाने पर यूएस के पास क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? एयर स्ट्राइक करेगा क्या यूएस? फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज पर अटैक कर सकता है, क्या संभावना है? वो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हमले के लिए हॉर्मुज में आईआरजीसी कमांड सेंटर पर निशाना साधा जा सकता है। फिर नेवल ब्लॉकेड ये भी हो सकता है, यानी कि नेवल ब्लॉकेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है ईरान की सप्लाई मूवमेंट को रोकना। एक ऑप्शन ये है। इसके अलावा एक और विकल्प है स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के जरिए हमले। नेवी सील के जरिए कमांडो ऑपरेशन अमेरिका चला सकता है, ये भी एक संभावना। सीमित ग्राउंड ऑपरेशन, हॉर्मुज स्ट्रेट में टारगेटेड हमले हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट में इस तरीके से हमले नहीं हुए हैं। ईरान के ऑपरेशन नतांज का महाप्रतिशोध शुरू हो चुका है। तेहरान से उठी बारूदी लहर ने इजरायल के सबसे सुरक्षित एटमी गढ़ डिमोना की दीवारें हिला दी हैं। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि सुपर पावर अमेरिका बेबस है, और इजरायल का आयरन डोम ईरान की खैबर शेकिन मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। 70,000 की आबादी वाले डिमोना और अराद में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन असली डर उस एटमी बवंडर का है जो अगर नेगेव सेंटर से फूटा तो फिर पूरा इजरायल कब्रिस्तान बन सकता है। रिपोर्ट देखिए। पर ईरान के मिसाइल गिरे तो सबसे पहले टीवी9 के कैमरे पर हम यहां के हालात दिखाते हैं। दूर तक इसका इम्पैक्ट हुआ, लगभग 500 मीटर या उससे ज्यादा दूर तक जो भी घर थे वो सब घर यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुए। ईरान ने तय कर लिया है वो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करके रहेगा। और इसकी शुरुआत अरब से होगी, फिर चाहे सामने सुपर पावर ही क्यों ना। क्योंकि ईरान के हमलों से ना तो अरब देश बच पा रहे हैं, ना ही इजराइल। और सबसे हैरानी की बात यह कि अरब देशों और इजराइल को सुरक्षा कवच देने वाला अमेरिका पूरी तरह विफल साबित हो गया। अमेरिका खुद युद्ध में फंस गया है। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। अमेरिका हॉर्मुज में एंट्री नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ईरान पर काबू नहीं कर पा रहा है। और बात एक और बड़ी और अहम खबर की करते हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, और इस चेतावनी के साथ साफ कहा गया है कि खाड़ी देशों को प्यासा तड़पाने का प्लान ईरान ने तैयार कर लिया है। तो ईरान की खाड़ी देशों को प्यासा तड़पाने की तैयारी है। अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी, ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो विध्वंसक जवाब देंगे, खाड़ी में पानी के प्लांट पर हमला करेंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फिकारी की चेतावनी सामने आई है। ये कहा गया है कि खाड़ी में पानी के प्लांट पर अटैक किया गया तो फिर खाड़ी देशों को परेशानी होगी। खाड़ी देशों को प्यासा तड़पाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और प्यासा मरेंगे खाड़ी देश, ये बयान यहाँ पर दिया गया है। और चेतावनी दी गई है अमेरिका को, यानी कि प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स, प्रेशर बनाने की साइकोलॉजी एक बार फिर से यहाँ पर ऊर्जा ठिकानों पर अटैक हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा।